श्री गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित निजा में। आज हम मित्रों चर्चा करेंगे तुला राशि या तुला लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि फरवरी 2026 का मासिक राशि फल में किस प्रकार का आपका यह महीना रहेगा। देखिए, एक सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है, जो कि भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो इसके ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये सामान्य रहेगा। देखिए मित्रों, कुछ एरोज दिए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, फरवरी माह में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका। पहला हाउस खाली, दूसरा हाउस खाली, तीसरा हाउस खाली। देखिए, चौथा हाउस में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ पर अभी ट्रांजिट में मकर राशि के अंदर, जो कि बुध का गोचर 3 फरवरी, शुक्र का गोचर 6 फरवरी, सूर्य का गोचर 14 फरवरी और मंगल का गोचर 23 फरवरी को आपका मकर राशि से निकल करके आपकी कुंभ राशि में आ जाएंगे। 5वें हाउस में देखिए राहु महाराज अभी यहाँ पर चल रहे हैं, जो भी ही रहेंगे। और 6th हाउस में शनि है, 7th हाउस खाली, 8th हाउस खाली, 9th हाउस में देखिए आपके बृहस्पति महाराज अभी हैं। 10th हाउस में आपका देखिए चंद्र है, इनकी गति बहुत तेज होती है, यह एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं, फिर वे आगे निकल जाते हैं। फरवरी की 1 तारीख को आपको वो चंद्र यही मिलेंगे। 11th हाउस में केतु भी हैं और यही रहेंगे, काफी समय से यहाँ पर है। और 12th हाउस खाली। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका फरवरी महीने में रहेगा। अब ये क्या आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव देगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, पहला भाव आपका होता है लगन का भाव, और जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अभी गोचर में आपकी मकर राशि में है। मकर राशि कुंभ की राशि है, सॉरी शनि की राशि है, जहां पर आपका शुक्र अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और वह कुंभ राशि में जाएंगे शुक्र, वह भी शनि की राशि है और वो आपकी मित्र राशि है शुक्र की। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट हाउस में जो कि हमारा होता है मित्रों शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मान सम्मान आपको मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में आपको बढ़ोतरी होगी। किसी प्रकार के आइडियाज या मस्तिष्क से आपका काम है तो आप उसमें पॉजिटिविटी ही प्राप्त करेंगे। उसमें आपको नए आइडियाज से व्यापार को बढ़ाना हो, जॉब को प्राप्त करना हो, या आपकी जॉब इस प्रकार की हो जो उसमें माइंड का काम ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका। शरीर में इम्यून सिस्टम को आप बेहतर पाएंगे, और कोई कार्य में प्रगति चाहिए तो आपको पूर्ण रूप से मिलेगी ही मिलेगी। स्वास्थ्य से आप अच्छा ही महसूस करेंगे, कोई इशू नहीं है। आपका फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, फुलेबल है, और सबसे अच्छी बात है 90% तक एक्टिव है। आप बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस फुल एक्टिव है। आइए चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मित्र होता है धन भाव का और कुटुंब भाव का, जिसकी हम डिटेल में चर्चा करें तो वह होता है आपका धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा और जीवा का। देखिए, बातचीत की कला बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इस हाउस के स्वामी आपके बनते हैं मंगल, जो कि उच्च के चल रहे हैं, वो भी आपके 4th हाउस में। मंगल यहाँ पर आपको देखिए पैतृक संपत्ति से कोई चर्चा चल रही है तो निकट भविष्य में वह 23 फरवरी तक काफी अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, उसके अंदर फुल एबिलिटी के साथ। धन धान्य के अवसर पूरे बने हुए हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई ना कोई आपको अच्छी एबिलिटी धन से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और कोई अच्छी न्यूज भी मिलेंगी। डेली इनकम में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। आपका हाथ एक तरह से कार्य करने में खुला रहेगा। अगर आप धन की चिंता कर रहे हैं तो आपको नहीं मिले, कोई टेंशन नहीं आएगी, आप इससे निश्चिंत रहिएगा। अब मित्रों चर्चा करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का हमारा मित्र होता है आपका प्राकर्म भाव का, और हम डिटेल में चर्चा करते हैं छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास नली, कान, कंधे और हाथ। इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, जो कि आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में, तो आपका बुध की राशि में, जो आपका इन 9th हाउस में है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रभाव प्राकर्म से कोई इशू नहीं देगा, प्राकर्म आपको पूर्ण मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा आपका। श्वास नली इत्यादि में कोई इशू नहीं है। प्राकर्म भाव भी आपको फुल एक्टिव है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा इस चीज से। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके 4th हाउस की, जहां मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं, और आपका यह है 4th हाउस हमारा होता है सुख का भाव और मातृ भाव। डिटेल में चर्चा करें इसकी तो माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। देखिए, मंगल उच्च के हैं, बुध भी अपनी मित्र राशि में है, शुक्र भी मित्र राशि में, तो आपको यहाँ पर माता के सुखों में बहुत ही अच्छा रहा होगा। इम्यून सिस्टम माता का बहुत सही रहा होगा।
आपके साथ प्रेम संबंध बातचीत अच्छी रही होगी। चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के। भूमि भवन की यहाँ पर मैं बात करूँ कि कोई वाहन, कोई कार इत्यादि का प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर बना पाए होंगे, या कोई ना कोई किसी भी प्रकार की बैंकिंग के द्वारा रुकावट है तो जल्दी पूरी हो जाएगी, आपका वाहन बन जाएंगे। कोई इसमें इशू मुझे नहीं नजर आ रहा है। अचल संपत्ति आपके माइंड में कोई चल रहा है तो निकट भविष्य में कोई ना कोई आपको इसके सेल परचेज से लेकर के कोई आपको गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे आपके रुके कारों में किसी प्रकार का बल मिलेगा, जिससे आपका धन धान्य भी खुलेगा। सुख और शांति की बात करें, आपके परिवार में सुख और शांति का एक माहौल बनेगा। 14 फरवरी से स्पेशली बहुत अच्छा आपको रहेगा कि आपके 14 फरवरी के बाद आपके सुखों में और बढ़ोतरी हो पाएगी, घरेलू सुख में और अच्छा आपको महसूस होगा। आपका 4th हाउस भी फुल एक्टिव है। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों आपकी 5th हाउस की। 5th हाउस हमारा मित्र होता है संतान भाव, विद्या भाव का। डिटेल में चर्चा करें तो विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला इत्यादि का। देखिए राहु ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं और शनि की 7.5 और ढैया बिल्कुल भी आप पर नहीं है, क्योंकि इस हाउस के स्वामी आपके शनि बनते हैं। शनि यहाँ पर आपको एक शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट में आपको जा सकते हैं, कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा इनको साथ मिलेगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल रहेगा। 14 फरवरी से पहले आप बिल्कुल भी प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई एग्जाम है तो आप अच्छे से क्लियर कर जाएंगे 14 फरवरी से पहले। 14 फरवरी क्योंकि राहु और सूर्य एक ही हाउस में होंगे तो थोड़ा सा हो सकता है गर्माहट, थोड़े सा आपको चिड़चिड़ापन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा आप। देखिए अगर आप कोई मंत्र साधक है तो उसमें आप अच्छा प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम में 14 फरवरी से पहले थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 14 फरवरी थोड़ा सा आपका हो सकता है कि बातचीत में गर्माहट आए, तो इसका अपने संबंधों को संभाल के चलिएगा। अगर कोई न्यू कपल्स बनना चाहते हैं, प्रेम में आना चाहते हैं, तो 14 फरवरी से पहले अपना किसी प्रकार का भी आप अगर कुछ प्रपोज करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। 14 फरवरी के बाद थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है, फिर 15 मार्च के बाद आप ये कीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों आपके 6th हाउस के। 6th हाउस मित्रों हमारा होता है रोग भाव और शत्रु भाव। डिटेल में बात करें इसकी तो पेट, पाचन, गुर्दे, नाभि, अमस्य, कमर, ननिहाल, मामा रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी इत्यादि का। देखिए आपको 16 जनवरी के बाद कमर में दर्द होना शुरू हो गया होगा, लगभग आपको लगा होगा कि कमर में अचानक से पेन होना शुरू हुआ है, और अचानक से पेट के जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा। देखिए इस हाउस के स्वामी आपके बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, परंतु फिर भी आपको इन दो चीजों में आपको महसूस हुआ होगा 16 जनवरी के बाद कमर दर्द, स्पेशल दर्द जरूर दिया होगा। और बात करें आपकी ऋण रोग शत्रु की, तो ऋण और रोगों और शत्रु को आपने इजीली टैकल कर लिया होगा। अपने शत्रुओं को तो बातचीत से, कंपटीटर को आपने सबको इजीली टैकल कर लिया है। मन फिर भी मायूस है, लेकिन मायूस ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वह पॉजिटिव साइन लेकर के ही आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। मामा से अच्छे रिजल्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ननिहाल पक्ष भी ठीक है। दो चीजें हैं बस, कमर दर्द और पेट में पाचन। बाकी ऋण रोग शत्रु आपको यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि का यहाँ बैठना ही अपने आप में ऋण को, रोगों को, शत्रुओं को मेंटेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया बिल्कुल भी नहीं है। और जो इनके स्वामी बनते हैं वह है बृहस्पति, वो भी इनका ट्रांजिट भी सही है। हम चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस मित्रों होता है हमारा विवाह भाव, दाम्पत्य भाव। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि उच्च के चल रहे हैं, तो विवाह के अवसर बिल्कुल खुले हुए हैं। बातचीत का माध्यम से बहुत जल्दी आपके काम बन जाएंगे। आपको 16 जनवरी तक अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, कोई ना कोई बात पक्की हो गई है, या जिनकी बात पक्की नहीं है उनके पास लगभग विवाह के अवसर प्राप्त होना शुरू हो गए होंगे, जो निकट भविष्य में वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिटेल में बात करें तो पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, वीर्य, नपुंसकता, बेडरूम लाइफ का बहुत अच्छे से एंजॉय ले होंगे आप 16 जनवरी से। तो खास तौर से आपका बहुत अच्छा रहा होगा, बल्कि उससे पहले से ही, और आगे भी अच्छा रहेगा। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, संबंध बढ़ेंगे, उन दोनों के प्रति आपको बातचीत में भी अच्छा सा रहेगा। जिन पति पत्नी में हल्का सा विवाद है वह बातचीत के मामले से सुलझा लेंगे। जो डिवोर्स की स्थिति में खड़े हैं तो आपको आपको लगभग मान के चलिए 15 मार्च से पहले पहले ये सब चीजें अपनी कवर कर लेनी चाहिए। 15 मार्च से पहले पहले आपको ये सब संबंध सही कर लेने चाहिए, ताकि आपकी बात के माध्यम से ही आपका संबंध अच्छे हो जाए। डेली इनकम में आप काफी इंप्रूवमेंट प्राप्त कर रहे हैं।
आपका अचानक से महसूस होगा 20 जनवरी के बाद कि आपके कार्य में प्रगति आई है। आपके चीज़ें, अगर बिजनेसमैन है तो कस्टमर स्टार्ट हो गए होंगे, और यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको दिख रहा होगा कि कार्य मेरे हाथ में बॉस के द्वारा दिए जा रहे हैं। बात करें आपके पार्टनरशिप बिजनेस की तो फुल एक्टिव है, कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है। हम चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु भाव का और मृत्यु भाव का। देखिए मित्रों, इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र। शुक्र देखिए 2 राशि के स्वामी है आपके। देखिए 1st हाउस के भी स्वामी है और आपके 8th हाउस के भी स्वामी है, 2 हाउस के स्वामी है। अगर 2 हाउस के स्वामी का 8वें घर में भी आपका होता है तो एक तरह से पाप बनता है, तो इनको पाप नहीं लगता है। तो यानी कि अगर किसी प्रकार के कष्ट 8वें भाव से आ भी रहे हो तो भी आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिविटी देखे जाते हैं। जैसे कि हमारे 8th हाउस मेरा मित्र होता है आयु भाव का और मृत्यु भाव का। और आयु भाव और मृत्यु भाव का होता है तो इसकी डिटेल में बात करें तो आयु, मृत्यु, कष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा और विदेश, समुद्र, गड़ाउधन, गुप्त रोग और गुप्त विद्या इत्यादि का, मंत्र इत्यादि का। देखिए यहाँ पर मंत्र और गुप्त विद्याओं से सीखने के बहुत अच्छा समय है। कोई अचानक से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, गुड न्यूज मिलेगी पैसों को लेकर के। एक बड़ा धन या कोई आपका रुका हुआ धन आपको क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा, आ जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। बल्कि आपका ये मान के चलिए कि आपको फरवरी मास में इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको अच्छा मिलेगा जिसको आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा आपको। इस प्रकार का आपको आने का अंदेशा है। अगर बाकी नेगेटिव चीज बात करें आयु मृत्यु की तो किस प्रकार कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आप पर नहीं रहेगी। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस के। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य भाव, धर्म भाव का। और डिटेल में बात करें इसकी तो भाग्य, उच्च विद्या, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि फुल पॉजिटिव है, 4th हाउस में चल रहे हैं, मित्र राशि में है। और अब ये ट्रांजिट करके आएंगे, राहु के साथ बुध बैठेंगे और वो भी 5th हाउस में, वो भी फुल पॉजिटिव है। तो आपका ये हाउस यानी कि आपको गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति आस्थावान बनाता है। किसी प्रकार की दैनिक या रोजाना आपने कोई प्रेयर या मंदिर जाना शुरू कर दिया होगा। किसी प्रकार की यात्रा मुझे धार्मिक दिख रही है, कोई ना कोई आप इसमें इस माह करेंगे जरूर। और ये आपका लगभग 20 जनवरी से एक्टिव है, तो आपका इस महीने पूरा आपका समय सही जाएगा। यात्राओं को लेकर के आप उसमें अच्छा एंजॉयमेंट कर पाएंगे। भाग्य का साथ आपको जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भक्ति की ओर आपका मन बल लगेगा। 9th हाउस भी आपका फुल एक्टिव है। मित्रों चर्चा करते हुए 10th हाउस की, जहां पर चंद्र बैठे। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, 2.25 दिन में एक राशि में रहते हैं। अब मित्रों यहाँ पर 10th हाउस में जो कि आपका कार्य होता है कर्म भाव का और राज भाव का। और हम डिटेल में चर्चा करें तो सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा पक्ष, मान और प्रतिष्ठा का। देखिए मान और प्रतिष्ठा आपकी जरूर पड़ेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। रोजगार के अवसर बहुत जल्दी आएंगे, प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, निकल भी जाएंगे। कोई चंद्र की गति, उनके मन बहुत तेज होता है, इनको संभालना बहुत कठिन होता है। इसलिए कोई चीज आपके पास ऑफर के रूप में है तो आप उसे कैरी करने का जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे तो उतना आपको जल्दी चीजें बनेंगी, क्योंकि अवसर बहुत जल्दी आने वाले हैं और आ भी रहे होंगे। तो आप इसी का ध्यान रख के चलिएगा। मान प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी। रोजगार के अवसर जैसे बताया जल्दी आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, तो आप पर्याप्त प्रयास करना जल्दी पकड़ने का। राज्य से लाभ आपको जल्दी मिलेगी। मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। आपका 10th हाउस भी अच्छा है, फुल एक्टिव है। अब चर्चा करते हैं मेन आपकी 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आपका लाभ भाव का। डिटेल में बात करें तो आपकी आमदनी का, धन प्राप्ति का, बड़े भाई बहन का। देखिए यहाँ पर इस हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य नारायण महाराज अभी चल रहे हैं शत्रु राशि में, शनि की राशि में। तो आपको एक तरह से 14-15 जनवरी के बाद से आपको यह महसूस हो रहा होगा कि आमदनी करने में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मन मायूस हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, उसका रिजल्ट मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। देखिए रिजल्ट मिलते हैं लेकिन आपको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि केतु यहां पर चल रहे हैं और सूर्य भी शत्रु राशि में चल रहे हैं। इस वजह से आपकी जो कार्य के जो आपने कर्म किए हैं, मेहनत की है, उसके रिजल्ट्स कम भी प्राप्त हो पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा आपको महसूस कर रहा है और मायूस कर रहा है। थोड़ा सा आप उसके अंदर और गहराइयां पकड़ रहे हैं और गहराई में चलते चले जा रहे हैं कि मेरी मेहनत को पूरा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही। आप ये महसूस कर रहे होंगे और उसके बाद फिर आप मेहनत करोगे, क्योंकि कर्म भाव आपका फुल स्ट्रॉन्ग है, तो आप कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। आमदनी आपको हठ योग के द्वारा मिल जाएगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा इसका ध्यान रख के चल सकते हैं। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th हाउस मित्रों हमारा तो वैभाव का
और मोक्ष भाव का। देखिए, खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, बिस्तर का सुख, नींद, कारागर, बंधन, अस्पताल, विदेश। देखिए, बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट ले पा रहे होंगे क्योंकि बहुत अच्छी राशि में चल रहे हैं, अपने मित्र राशि में। आगे भी राहु के साथ जाएंगे तो और भी बेडरूम लाइफ का आप खुल के एंजॉयमेंट ले पाएंगे। नींद आपको बहुत अच्छी आ रही होगी, कोई इशू नहीं दिख रहा। बेकार के खर्च बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल में चल रहे हैं। खर्च बहुत आप सोच समझ के कर रहे हैं। धन हानि के कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। धन नाश भी नहीं करेंगे आप। कारगर इत्यादि बिल्कुल भी नहीं है। अस्पताल के चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप फरवरी माह में बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि इस चीज का आपको किसी प्रकार का नहीं रहेगा, बल्कि विदेश यात्रा का मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट दे आते हुए दिख रहा है। किसी प्रकार की विदेश यात्रा को 3 फरवरी के बाद बन सकती है, या आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखे हुए हैं विदेश यात्रा के लिए, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वह आपके निकट भविष्य में भी पास हो जाएंगी, ताकि आप अपना आने वाले फ्यूचर में विदेश यात्रा कर सकेंगे। ये था मित्रों हमारा तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह के राशिफल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वार्षिक, मासिक या किसी प्रकार की गोचरीय अवस्थाओं की वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश। आपका दिन शुभ रहे।